श्रीनगर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये कि सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो रही है। और इस वक्त श्रीनगर के अंदर दो बड़े लीडरों के बीच मुलाकात हुई है। मुजफ्फर हुसैन बेग, साबिक वजीर आला जो जम्मू कश्मीर स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं लोकसभा के अंदर, और पद्म भूषण से उन्हें नवाजा भी गया है, उन्होंने सज्जाद गनी लोन और उनके पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ थोड़ी देर पहले उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई है। आपको याद होगा कि गुलिस्तान न्यूज़ ने सबसे पहले इस बात का खुलासा पेश किया था कि आज मुलाकात तय है और मुलाकात ज्वाइनिंग में होगी, क्योंकि खबर यह है कि आज बाज़ाब्ता तौर पर मुजफ्फर हुसैन बेग ने ज्वाइन किया है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस। और इसका इशारा चंद दिन पहले इमरान रजा अंसारी की तरफ से दिया गया था, जब उन्होंने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा देकर एक विजन क्लियर किया था कि बड़े लोग आ रहे हैं और पार्टी बड़ी हो रही है, इसलिए वो जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा देने। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से थोड़ी देर पहले ये मीटिंग शुरू हुई है मुजफ्फर हुसैन बेग के घर में, जहां पर सज्जाद गनी लोन और उनके साथ साथ उनके पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील और कुछ और लोग मौजूद हैं, और इस वक्त वहां पर मीटिंग जारी है। सीधे श्रीनगर चलते हैं, मेरे साथ सही तजम्मुल इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए है। तजम्मुल, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ खबर है? खुशबक साहब, आपसे कुछ देर पहले जो लॉन्ग मैराथन पीपल्स कॉन्फ्रेंस और मुजफ्फर हुसैन बेग के बीच में चला था, क्योंकि 35 से 370 के मनसूखी के बाद शायद जिस वक्त सज्जाद गनी लोन तर्जमान आला PAGD के बने थे, उसके बाद ये मैराथन रुक गया था। लेकिन आज दोबारा इसमें कुछ दिनों से बड़ी डेवलपमेंट हुई और ताज़ा तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो जगह है मुजफ्फर हुसैन बेग का घर, जहां पर इस वक्त सज्जाद गनी लोन, राजा एजाज अली के अलावा अब्दुल गनी वकील और दीगर सीनियर लीडरान मौजूद हैं। और मीटिंग अभी बंद कमरे में चल रही है। कुछ देर बाद सज्जाद गनी लोन बाहर आएंगे और जरा इब्लाग से बातचीत करेंगे। और आज की इस डेवलपमेंट के हवाले से आपको बता दूं कि सज्जाद गनी लोन का मौक़िफ़ है कि मरहूम अब्दुल गनी लोन की लेगेसी को देखते हुए जब मुजफ्फर हुसैन बेग और दीगर साथी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हुआ करते थे PTP के जन्म से पहले, तो उसको रिशेप और रिलॉन्च किया जाए, और जिसकी जिम्मेदारी जो है क़यादत की मुजफ्फर हुसैन बेग को दी जाएगी। यही वजह है कि सज्जाद गनी लोन आज खुद चल कर आए, अपनी पार्टी के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनके हमरा सज्जाद गनी लोन, अब्दुल गनी वकील, राजा एजाज और दीगर लीडरान जो हैं इस वक्त अंदर बंद कमरे में मीटिंग चल रही है। और मीटिंग का अखज़ जब करेंगे तो पहला ऑफर यह है पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि मुजफ्फर हुसैन बेग इस फ्रंट को लीड करें। और इसमें बड़ी अहम बात यह है कि श्रीनगर शहर के साबिक मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने पार्लियामेंट से ही इस्तीफा दिया था, वो भी इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। साबिक राज्यसभा मेंबरान, लोकसभा मेंबर इसमें हिस्सा हो सकते हैं। शुमाली कश्मीर के बाद सेंट्रल कश्मीर में पीर मंसूर और दीगर अहम लीडर जो है इस पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। यानी एक नया जन्म पीपल्स कॉन्फ्रेंस का होगा, और जिस जगह पर इस पार्टी के सियासी मंजरनामे को छोड़ा गया था उसको दोबारा शुरू किया जा सके। अमूमन ऑफर जो होता है उसमें कई तरीके होते हैं, लेकिन सज्जाद गनी लोन ने उन्हें वालिद का स्टेटस और दर्जा देते हुए इनके घर जाकर इस चीज को, इस मुखासमत को खत्म किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी कई बार इस तरीके की खबरें आई कि मुजफ्फर हुसैन बेग साहब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अंदर चले जाएंगे, फिर वो बड़े खामोश हुए, फिर थोड़ी बहुत हलचल हुई, फिर मीटिंग का सिलसिला चला। आज ये जो यू टर्न हुआ है, इस यू टर्न के पीछे क्या ये वाकईतन मुलाकात अब ज्वाइनिंग में होगी, या ये मुलाकात यहां पर सिर्फ मुलाकात तक ही रहेगी? क्योंकि खबर ये है कुछ और सियासी जमातों के लीडर भी लगातार मुजफ्फर बेग के राब्ते में हैं, जो ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी में उनकी शमूलियत हो जाए। आपको याद होगा कि सफीना बेग ने जब DDC मेंबर का चुनाव लड़ा था तो उस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने उन्हें बराह रास्त हिमायत की थी। हालांकि मजबूरी और कंपल्शन जो था उस वक्त अपनी पार्टी के लिए, उन्होंने भी सफीना बेग के हक में वोट का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके मुताबिक मुजफ्फर हुसैन बेग ने जम्मू कश्मीर की सियासत में बहुत ज्यादा अहम रोल अदा किया। लिहाजा एक आजमाइश के वक्त में सफीना बेग जो कि इनकी अहलिया है, और वहीं से शुरुआत हुई। जब वो DDC चेयरमैन मुंतखब हुई उसके बाद जो दूसरा मरहला या दूसरा फेज आज शुरू हुआ, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है ये जो अंदर मीटिंग चल रही है ये ज्वाइनिंग की मीटिंग है। यानी मुजफ्फर हुसैन बेग तकरीबन आ चुके हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस में। अब इसको मुजफ्फर हुसैन बेग हेड करेंगे या इस पार्टी की जिम्मेदारी सज्जाद लोन के ही हवाले की जाएगी? इमरान रजा अंसारी के इस्तीफे के दो माने निकाले जा सकते हैं। बशारत बुखारी भी वापसी कर रहे हैं, अब्दुल हक खान का भी नाम चल रहा है, फयाज अहमद मीर का नाम चल रहा है, और भी अहम सियासी शख्सियात हैं कि जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए इमरान रजा अंसारी के बजाय
वो शख्स होगा जिसे काफी तकदा इसमें की, जिसका नाम यासिर ऋषि है, जो 2 बार MLC रह चुके हैं। उन्होंने इस कनेक्टिविटी को मजीद बेहतर करने के लिए काफी ज्यादा लंबा अपना तजुर्बा दिखाया और बिलाखिर आज सज्जाद गनी लोन मुजफ्फर हुसैन बेग के घर पे पहुंच गए हैं। लेकिन सियासी मुबस्सिरीन की माने कि ये एक साथ होने का मतलब है कि 371 पर अब बातचीत होगी, क्योंकि मुजफ्फर हुसैन बेग ने 370-35 के खात्मे के बाद जम्मू के प्रेस क्लब में पुरजोर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। जब PDP की बेशतर लीडरशिप तकरीबन 99% लीडरशिप बंद थी, उस वक्त बेग ने कहा था कि 371 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के तर्ज पर जम्मू कश्मीर के लोगों को जॉब प्रोटेक्शन और यहाँ के जमीनात के हुकूक यहीं के लोगों तक महफूज रखे जाए, और 371 का ही नारा होगा जिसको लेकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर अवाम पे जाएगा। चलिए, और अवाम से आने वाले दिनों में ठीक है जी तजम्मुल, आप नजर बनाए रखें। जब सज्जाद लोन बाहर आते हैं तो जरूर हम ब्रेक करेंगे खबर को कि क्या कुछ है। लेकिन फिलहाल हमारे जरा जो ये बता रहे हैं और लगातार जो ग्राउंड जीरो से हमारे पास इनपुट है वो ये है कि मुजफ्फर हुसैन बेग पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर थोड़ी देर पहले सज्जाद गनी लोन और उनके साथ उनके रुफका जो मौजूद थे उनके सामने उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आने की हामी भर ली है और चंद दिन के अंदर अंदर बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान भी हो सकता है। इस तरीके की खबर अभी तक है, लेकिन सियासत के अंदर हर पल एक नया मोड़ होता है, इसलिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक थोड़ा सा इंतजार